वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो चलिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपको जीके से होगा। और ये जो जीके से क्वेश्चंस है ये सभी क्वेश्चंस की संभावना जो है 99% संभावना है कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा, जो कि आपको जीके से होगा। डेली आपको शाम को 7:30 बजे क्लास दी जाती है, तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है सारे चीज़। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे आपका ये सिलेबस है और 31 तारीख को तो आप सभी का जो है एग्जाम होना फिक्स ही हो गया है। 31 तारीख को फिक्स हो गया है, इसको कैंसिल करने वाला कोई अभी तक पैदा तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है सिलेबस, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला को उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स मिल जाएंगे, जिसमें से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेशन देता हूँ कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स या फिर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट होगा पैरामेडिकल से रिलेटेड या फिर जॉब से हो, चाहे पैरामेडिकल से कुछ भी, यानी मेडिकल से कुछ भी कंटेंट चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस और सेशन वीडियो जो कह लीजिए वो आज का ये जो है क्लासेस पसंद आएंगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस वीडियोज और मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 175 क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है पिछले क्लास में, 175 क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। आज जो है 76 क्वेश्चन चलेगा, 76वां, और जिसका पहले इससे पहले जो है 5 को क्लास चल चुका है, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी के प्रैक्टिस सेट करके होगा, ठीक है, तो ये जो है आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? बताइए तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, यानी समय अंतराल पे किया जाता है, कितने वर्षों के बाद किया जाता है? ए में कर रहा है 2 वर्षों के बाद, बी में कर रहा है 4 वर्षों के बाद, सी में कर रहा है 5 वर्षों के बाद, डी में कर रहा है 6 वर्षों के बाद। तो बताइए तो कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है माय डियर लवली फ्रेंड्स ये किया जाता है आपको 4 वर्षों के अंतराल के बाद। 4 वर्षों पे जो है आपको ये किया जाता है, क्या चीज? ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस जो पसंद आ रही होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, यानी 4 वर्ष के अंतराल पे जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 177 नंबर क्वेश्चन का है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो है मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? बताइए तो। ए में कह रहा है लियोन में, बी में कह रहा है नौसाने में, सी में कह रहा है जेनेवा में, और डी में कह रहा है एम्स्टर्डम में। बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है डियर लवली फ्रेंड्स, ये स्थित है आपको कहाँ पे पता है? ये स्थित है आपको कहाँ पे? ये स्थित है लोसाने में। कहाँ पे? लोसाने में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जी हाँ, सभी को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक बार आप लोग शेयर करो यार, दबा के शेयर करो, शेयर करने में घबराना नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को जोड़ दीजिए एक बार और जोड़ने दीजिए। करा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों, क्या कर रहा है, कितने वर्षों के अंतराल पर जो है अंतराल पर किया जाता है? बताइए तो कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है? ए में कर रहा है 2 वर्षों के अंतराल पे, बी में कर रहा है 3 वर्षों के अंतराल पे, सी में कर रहा है 4 वर्षों के अंतराल पे, और डी में कर रहा है 5 वर्षों के अंतराल पे। तो बताइए तो कितने वर्षों के अंतराल पे जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है? मैंने जितने भी 200 क्वेश्चन करवाए हैं ना जीके का, इसमें से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के क्लास से तो हम ये क्वेश्चन को कर ही रहे हैं, लास्ट 25 क्वेश्चंस को हम आज करेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल के बाद ही खेला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आएंगी। मैं लंद फंड में नहीं रहता हूँ, ठीक है, तो और टीचर की तरह हम आपको बहकावे में नहीं रखेंगे, ठीक है, जो रियल है वही बताएंगे। चलिए, जो क्वेश्चंस के चांसेज है उसको हम बता देंगे, उसको इम्पोर्टेंट टिक कर देंगे। और ये जो मतलब भवंडर लोग आ गए हैं ना, भवंडर मचा रहे हैं, वो सभी जो है कुछ टाइम के लिए ही चलता है। कहते हैं ना कि चाइना का सामान चल गया तो चांद तक, नहीं तो वही उपाय है। तो इन लोगों का भी वही उपाय है। तो भारत में किस वर्ष, और अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है जीता था, बताइए तो कौन। भारत ने किस वर्ष, यानी किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता था, है ना। 1928 एम्स्टर्डम जगह का नाम है जहाँ पे ओलंपिक खेला गया था। और यहाँ पे करा बी में करा 1932 ईस्वी में लॉस एंजिल्स में। और सी में करा 1936 ईस्वी में बर्लिन में खेला गया था। 1980 ईस्वी में मॉस्को में खेला गया था ओलंपिक, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, या कब और कहां पे जीता था भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्स्टर्डम। आप लोग ऊपर टिक किए हैं, ये एम्स्टर्डम जो है ये 1928 ईस्वी में खेला गया था, और इसी में जो है भारत का जीत हुआ था, और ये भारत ने पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन करा है, अभी तक सर्वाधिक 5 वर्ष, अभी तक क्या करा है, अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है, बताइए तो। इटली ने, ए में जो कह रहा है इटली ने, बी में कह रहा है अर्जेंटीना ने, उसके बाद सी में कह रहा है जर्मनी ने, और डी में कह रहा है ब्राजील में 5 वर्ष जीता है। फुटबॉल में जो है प्रतियोगिता में 5 बार विश्व वर्ल्ड कप जीता है। क्या विश्व कप जो है, यानी वर्ल्ड कप जो होता है वो जीता है, बताइए तो। फुटबॉल प्रतियोगिता में 5 बार कौन देश जीता है, तो ये जो जीते हैं दोस्तों, ये जीते हैं आपको कौन सा देश, ब्राजील जो है ये 5 बार और ये फुटबॉल प्रतियोगिता में जो है वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जीके का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग को गुमराह नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, हम गुमराह नहीं करेंगे खास करके। तो चलिए, करा है टेनिस में अगला क्वेश्चन जो करा है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को निम्न में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक होता है, बताइए तो। ए में जो करा है विंबलडन, फ्रेंच ओपन, कनाडाई ओपन, मलेशियाई ओपन, और बी में करा विंबलडन ऑस्ट्रेलियाई ओपन, और फ्रेंच ओपन एवं सिनाटी मास्टर्स ओपन, और सी में करा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, और विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन जितना जरूरी होता है। उपरोक्त में से कोई जरूरी नहीं है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन जितना आवश्यक है टूर्नामेंट के समूह बनने के लिए, ठीक है। एक टूर्नामेंट समूह जितना आवश्यक होता है, इस टूर्नामेंट को जितना आवश्यक होता है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए जो है किसी खिलाड़ी को जो है ये चीज़ जितना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता था। ये कप का नाम है, ये कड़ा कप का नाम है, ये प्रूडेंशियल कप है, ठीक है। तो इसको जीता था कब भारत ने, बताइएगा। विश्व कप क्रिकेट का
प्रूडेसिनियल कप जो है कब जीता था बताइए। तो ए में करा 1975 ईस्वी में, बी में करा 1983 ईस्वी में, सी में करा 1987 ईस्वी में और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो इसको काट दिए हैं, ये होगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको काट दिए हैं। तो ये जो जीता था दोस्तों, ये आपको जीता था 1883 ईस्वी में। कब जीता था भारत ने? 1883 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, अभी तक भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में तिहरा शतक लगाया है बताइए। तो सचिन तेंदुलकर ने, बीबीएस लक्ष्मण ने, और सी में करा राहुल द्रविड़ ने, और डी में करा वीरेंद्र सहवाग ने बताइए। तो अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में तीसरा शतक लगाया है बताइएगा। क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट का आप लोग दीवाना होंगे, तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दे भी दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग। क्या हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। आप सभी को 31 तारीख को जो है एग्जाम होना ही है। अभी भी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि 31 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ठीक है, होगा। ये चीज़ फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, ये चीज़ को फिक्स कर लीजिए कि ये अब जो है कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, कैंसिल हुआ एक बार, बहुत हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है एजेरा कप, वो पर्व की वजह से कैंसिल हो गया, मुस्लिम लोगों का पर्व था उस दिन। करा एजेरा कप किस खेल से संबंधित है बताइए। तो एजेरा कप जो है, ये कप ये किस खेल से संबंधित है बताइए। तो ए में करा है पोलो खेल से, ए में जो करा है पोलो खेल से, बी में करा है गोल्फ खेल से, और सी में करा हॉकी से, और डी में करा है क्रिकेट से बताइए। तो एजेरा कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो एजेरा कप जो संबंधित है दोस्तों, ये आपको पोलो खेल से संबंधित है। कौन सा खेल? पोलो खेल से जो है संबंधित, पोलो खेल से संबंधित है। कौन सा कप? जेरा कप जो है कौन से? पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा ड्यूस, क्या करा है? ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है बताइए। तो ये ड्यूस जो खेल शब्द है, ये ड्यूस शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है बताइए। तो किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। ए में करा है क्रिकेट, बी में करा है फुटबॉल, सी में करा है हॉकी, और डी में करा है टेनिस बताइए। नहीं, आपका एग्जाम 31 तारीख को ही होगा, है ना, 31 तारीख को ही आप लोगों का एग्जाम होगा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को करते रहिए, बताते रहिए आप लोग। एक बार एकदम शुरू से तैयारी चल रहा है, एकदम सभी सब्जेक्ट का जो है प्रॉपर ढंग से तैयारी चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेल में। क्या हो जाएगा? टेनिस खेल। ठीक है, टेनिस हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर डियर लवली फ्रेंड्स। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से जो है ड्यूस शब्द संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है पोलो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये जो कर रहा है, ध्यान रखिएगा, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं बताइए। तो पोलो खेल, पोलो एक खेल का नाम है जो हम लोग शायद नहीं खेले हैं। तो पोलो खेल में जो है कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। तो आप लोग कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 2 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी बताइए। तो पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में जो है दोस्तों, पोलो खेल में आपको 3 गो खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितना? पोलो खेल में जो है पोलो खेल में 4 गो खिलाड़ी भाग लेता है। पोलो है ना, तो 4 गो खिलाड़ी भाग लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग तो नहीं खेले हैं पोलो खेल, आप लोग खेले होंगे तो बताइएगा। तो 4 गो खिलाड़ी भाग लेते हैं, शायद मेरे हिसाब से 4 गो इधर रहता होगा और 4 गो जो है 4 गो दाहिना में, 4 गो बायां में, यानी 4 गो के अपोजिट रहता होगा और 4 गो जो है ऑपोनेंट में रहता होगा। ठीक है, 4 गो रहता होगा ऑपोनेंट में और 4 गो इधर रहता होगा, है ना। तो दो शिफ्ट में जो है 8 होता होगा टोटल। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है। हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है। खो खो तो हम लोग खेले हुए हैं, क्रिकेट भी खेले हुए हैं, कबड्डी भी खेले हुए हैं, हॉकी भी खेले हुए हैं, है ना। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हम लोग लगभग जो है ये सभी खेल खेले हुए हैं। क्या जो भी ये खेल बता रहे हैं ये सभी खेल हम लोग खेले हुए हैं ना। चलिए सभी खेल खेले हुए हैं, बताइएगा आप लोग। बस एक खेल हम लोग शायद पोलो नहीं खेले हैं। क्या पोलो जो है, पोलो खेल हम लोग नहीं खेले हुए हैं ना। आप लोग खेले होइएगा तो बताइएगा आप लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है निम्न में से कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये आपको हॉकी है। बताइएगा, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं। ठीक है,
ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यूएसए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइएगा। यूएसए का जो है, यूएसए का क्या कह रहा है, यूएसए का जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए में कह रहा है रग्बी फुटबॉल, बी में कह रहा है बेसबॉल, और सी में कह रहा है फुटबॉल, और डी में कह रहा है आइस हॉकी। क्या कह रहा है, आइस हॉकी। बताइए तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है। तो ये जो है दोस्तों, ये आपको यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है, ये आपको है बेसबॉल। कौन सा खेल है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल खेल का नाम है। पता नहीं वहाँ अमेरिका में कैसे इसको खेलते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा, यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको बेसबॉल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है शतरंज के बोर्ड में खाने की कुल संख्या कितनी होती है। शतरंज तो हम लोग खेलते ही हैं, पता होगा आपको, बिहार में शतरंज बहुत खेला जाता है। चलिए तो शतरंज के बोर्ड में खाने की कुल संख्या कितनी होती है बताइए तो कितनी होती है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। ए में करा 32 होता है, बी में होता है 34, सी में करा 72 होता है, डी में करा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तो शतरंज के बोर्ड में खाने की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये कितना होता है। तो आप लोग एक ही बार में टिक कर रहे हैं, 84 होता है। कितना, 84 होता है। तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है एकदम 100%। सॉरी 84 नहीं होता है दोस्तों, 64 होता है। सॉरी 64 होता है। कितना, 64 होता है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है मैराथन दौड़। क्या कर रहा है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है बताइए तो। मैराथन दौड़ में जो है कितनी दूरी तय की जाती है बताइए तो। मैराथन दौड़ में जो है कितनी दूरी तय की जाती है। ए में कर रहा है 45 किलोमीटर, बी में कर रहा है 44 किलोमीटर, और सी में कर रहा है 43.290 किलोमीटर, और डी में कर रहा है 42.195 किलोमीटर, है ना, 195 किलोमीटर। बताइएगा कितना किलोमीटर मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय करनी होती है, तभी जाके खिलाड़ी की जीत होती है। तो बताइएगा मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। तो मैराथन दौड़ में जो है दोस्तों, ये आपको 42 किलोमीटर लगभग जो है 42 किलोमीटर आपको दौड़वाते हैं। कितना, 42 किलोमीटर। कितना, 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर जो है दौड़ाते हैं, तभी जाके आपकी जीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 191 नंबर, 200 क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। निम्न में से कह रहा है, निम्न में से भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक क्रिकेट लिए हैं बताइए तो। 500 से अधिक विकेट लिए हैं, क्रिकेट नहीं विकेट लिए हैं, क्रिकेट नहीं विकेट लिए हैं। कपिल देव, सी बी में करा जवागल श्रीनाथ, और सी में करा अनिल कुंबले, और डी में करा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो 500 से अधिक विकेट जो है कौन भारत के खिलाड़ी लिए हैं टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में जो है, टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट जो है कौन से खिलाड़ी लिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा। क्रिकेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। कपिल देव का नाम आप लोग सुने ही होंगे। इन्होंने जो है, कपिल देव ने भारत के क्रिकेट किस खिलाड़ी ने, यानी कपिल देव खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट गिरा दिए हैं। ठीक है, चलिए 500 से अधिक विकेट कौन गिराया, तो कपिल देव। ठीक है, 500 से अधिक विकेट गिरा चुके हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से क्या कर रहा है, सॉरी अगला क्वेश्चन जो करा है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व में टेस्ट एवं वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए हैं बताइए तो। सुनील गावस्कर, और बी में करा है वीरेंद्र सहवाग, सी में करा है सचिन तेंदुलकर, डी में करा है सौरभ गांगुली। बताइए तो कौन किए हैं। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व में टेस्ट एवं वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए हैं, यानी सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है क्रिकेट से तो जरूर बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप लोग बड़ा कतियाते हैं, तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है बताइए तो। ब्लैक डायमंड जो है किसको कहा जाता है, फुटबॉल खिलाड़ी को।
सॉरी, हंसना नहीं चाहिए, खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वो मैच जीतते हैं। कह रहा है फुटबॉल खिलाड़ी ने ब्लैक खिलाड़ी को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है, बताइए तो किस फुटबॉल खिलाड़ी को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है, बताइए किस खिलाड़ी को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है, बताइए। रोनाल्डो को रोनाल्डिंहो को, पेले को, वाई चुंग भूटिया को, बताइए तो निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को जो है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। हीरा कहते हैं उसको, फुटबॉल का हीरा किसे कहा जाता है, बताइए तो। ब्लैक यानी काला हीरा जो है किसको कहा जाता है, फुटबॉल के किस खिलाड़ी को कहा जाता है, बताइएगा। तो ये जो है दोस्तों काला हीरा जो कहा जाता है ये कहा जाता है पेले को, पेले नाम है, सॉरी पेले नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बेचारे बहुत मेहनती हैं और उसका शरीर जो है बहुत काला है, तो इसलिए जो है इसको जो है फुटबॉल खिलाड़ी का ब्लैक डायमंड कहा जाता है, पेले को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है माय डियर लवली फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है, बताइए तो। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो है थॉमस कप दिया जाता है खिलाड़ी को। क्रिकेट में, ए में करा है क्रिकेट में, बी में करा है हॉकी में, सी में करा है जूडो में, सॉरी लूडो होना चाहिए था, जूडो नहीं, लूडो हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत है ना, ये गलत है, लूडो हो जाएगा। और डी में करा है बैडमिंटन में, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो है थॉमस कप दिया जाता है, बताइएगा। खिलाड़ी को जो है किस खेल में जो है थॉमस कप दिया जाता है, तो ये दिया जाता है माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये किस खेल में दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है बैडमिंटन खेल में जो है और भी राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल में जो है थॉमस कप दिया जाता है खिलाड़ी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन अगर बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बस आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम है, आपकी ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल बदलने वाली है। कह रहा है अजलान शाह कप जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है, बताइए तो। अजलान शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, बताइए। ए में करा है फुटबॉल, बी में करा है हॉकी, सी में करा है शतरंज, डी में करा है मुक्केबाजी, फटाफटी है ना, फटाफटी जिसको आप लोग गाँव में फटाफटी करता है लड़का लोग। चलिए अजलान शाह कप जो है किस खेल में खेल से संबंधित वर्ड है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा, अजलान शाह कप जो है ये आपको अजलान शाह कप जो है ये आपको हॉकी में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉकी में जीतने वाले खिलाड़ी को जो है अजलान शाह कप दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 क्वेश्चंस को मैंने करवाया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, बताइए तो। विश्वनाथ आनंद जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, शतरंज से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, टेबल पे जो टेनिस खेला जाता है, कुश्ती से, कुश्ती जो दो आदमी के बीच में होता है, कुश्ती हम लोग नहीं देखे हुए हैं लेकिन पहले के ज़माना में जो है कुश्ती होता था, ठीक है, दो पहलवानों के बीच जो है कुश्ती लड़वाया जाता था और जीतने वाले को जो है इनाम दिया जाता था। ये गांव घर में होता था बहुत साल पहले, है ना, हम लोग नहीं देखे हुए हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, बताइए तो इसका राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड्स ये हो जाएगा शतरंज से जुड़े हुए हैं। शतरंज के ये धुरंधर हैं, क्या है, शतरंज के जो है धुरंधर कौन है, विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खेल के धुरंधर हैं, ठीक है, बड़ी मस्त खिलाड़ी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, बताइए तो। नई दिल्ली में जो अंबेडकर स्टेडियम है उसमें जो है ऐसा कौन सा खेल है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, क्रिकेट के लिए, टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए, फुटबॉल के लिए, बताइए तो किस खेल के लिए जो है अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर स्टेडियम जो है प्रसिद्ध है, बताइए तो माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो ये आपको किस खेल के लिए, ये आपको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम जो है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्टेडियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए
मशहूर यानी कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि है कहाँ पे स्थित है? कानपुर में, पटना में, कोलकाता में, मुंबई में। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कहाँ पे स्थित है? अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। और क्रिकेट आप लोग देखते होंगे इवनिंग में तो आपको जरूर ये चीज़ पता होगा। तो माय डियर लवली फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। जितना भी क्रिकेट का लवर है वो सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं ना, क्रिकेट लवर ही इसका राइट आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए, और 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है रानी झांसी, क्या कर रहा है? रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में खिलाड़ी को दिया जाता है, यानी कि प्रदान किया जाता है? क्रिकेट में, लूडो में, सॉरी ये जूडो यार कौन टाइप करता है यार, इसको टाइपिंग को समझाना पड़ेगा। लूडो हो जाएगा है ना, बी में हो जाएगा फुटबॉल, सी में हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी तोड़ दो हड्डी, बताइएगा। कबड्डी आप लोग खेले हुए हैं, क्रिकेट भी खेले हुए हैं, लूडो भी खेले हुए हैं, फुटबॉल भी खेले हुए हैं। तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है किस खेल में प्रदान किया जाता है? लेकिन आपको रानी झांसी ये ट्रॉफी जो है नहीं मिला है ना, खेले तो हैं लेकिन रानी झांसी ट्रॉफी आपको नहीं मिला, तो बड़ी दुख की बात है। चलिए, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है बताइएगा। तो ये आपको किया जाता है क्रिकेट में। किस खेल में? क्रिकेट में जो है रानी झांसी ट्रॉफी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रानी झांसी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल में दिया जाता है। याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है देश का सबसे ऊंचा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और यानी छठा क्लास का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन। टोटल हमने 200 क्वेश्चंस को करवा दिया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। टोटल हमने 200 क्वेश्चंस को करवाए हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है बताइए। तो ए में कर रहा है कर्नाटका शिवपुरी में, बी में कर रहा है पीतमपुरा दिल्ली में, सी में करा है भोपाल मध्य प्रदेश में, और डी में करा है कोहिमा नागालैंड में। बताइए तो देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है कहाँ पे स्थित है बताइए। तो माय डियर लवली फ्रेंड्स, तो ये आपको स्थित है पीतमपुर दिल्ली में। पीतमपुरा दिल्ली में जो है देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। ठीक है, कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइएगा। पहले पैरामेडिकल स्टाफ बन जाइए, है ना, पैरामेडिक पहले बन जाइए। जो भी लोग पैरामेडिकल कोर्स करते हैं उसे पैरामेडिक कहा जाता है। तो पहले जो है आप लोग पैरामेडिक बन जाइए। ठीक है, उसके बाद आप लोग घूमना फिरना तो चलता रहता है लाइफ में। चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस और कोशिशें बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर लवली फ्रेंड्स।